जय श्री कृष्ण मित्रों। शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष बाय सुनील में आपका स्वागत है। ये दोनों हमारे चैनल चल रहे हैं। इसमें आपको मैं ज्योतिष संबंधी संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। चाहे ज्योतिष गणना है, फलादेश करना है, ग्रह गोचर है, मुहूर्त निकालना है, विवाह विचारना है, ज्योतिष संबंधी संपूर्ण जानकारी आपको दी जा रही है। यदि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी है, संतान संबंधी है, रोजगार संबंधी है, पत्नी संबंधी है या आर्थिक संबंधी कोई दिक्कत है, शत्रुओं से कोई परेशानी है, इससे संबंधी कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, हमारा मोबाइल नंबर हर वीडियो में चलता ही रहता है। वही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, उससे भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं और संपूर्ण जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, ज्योतिष वाइसरायल में आपका स्वागत है। जैसे मैं आप लोगों को जीरो से फलित करना सिखा रहा हूँ कि कुंडलिक विश्लेषण आप लोग कैसे करेंगे, आज उसी श्रृंखला में आज 12वां चैप्टर हम ले रहे हैं। 12वें चैप्टर में हम आपको सिखाएंगे कारक के बारे में। जैसे पिछली वीडियो में हमने आपको सिखाया चर कारक के बारे में। चर कारक तो हमने आपको बताया कि जो ग्रह, जैसे आप ग्रह स्पष्ट करते हैं 9 ग्रहों में, उसमें सूर्य से लेकर शनि तक में जिसके सबसे ज्यादा अंश होंगे वो आत्म कारक होगा। उससे कम वाला अमात्य कारक, फिर भात्र कारक, फिर मातृ कारक, पुत्र कारक, फिर ज्ञाति कारक और लास्ट में स्त्री कारक। इस तरह आपको समझाया था। जो ग्रहों की स्थिति थी, सबसे ज्यादा अंश, उसके बाद कम अंश। अब उसके आगे चलता है स्थिर कारक। जैसे ग्रह है, वो ग्रह किसका कारक है वो आज हम आपको बताएंगे। दूसरा कारक के बारे में बताएंगे कि ग्रह कारक किसी किसी ग्रह से किसका कारक होता है, इसके बारे में बताएंगे। तो आज 2 विषय लेके चलेंगे हम। जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था चर कारक के बारे में, आज हम चर्चा करेंगे स्थिर कारक और कारक ग्रह के बारे में। तो दोनों स्थिर कारक ग्रह और कारक ग्रह, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम सब समझाते हैं स्थिर कारक ग्रह कौन से होते हैं। स्थिर कारक ग्रह में देख लीजिए, जैसे सूर्य है ग्रह, इस तरह से चार्ट बना लेना, ग्रह और कारक तत्व। जैसे सूर्य है, किसका कारक है? सूर्य जो है पिता का कारक है। सूर्य से जो हम पिता का कारक माना गया है, और दाहिनी आंख का भी कारक कौन सा है? ये सूर्य है। जब भी आप कुंडली विश्लेषण करोगे उस समय ध्यान रखना कि सूर्य से हम पिता का भी विचार करेंगे और दाहिनी आंख का भी, शरीर में दाहिनी आंख का भी विचार करेंगे। इसी तरह चंद्रमा से हम माता का विचार करेंगे। चंद्रमा जो है माता का कारक है और बाई आंख का भी कारक है। इसी तरह मंगल जो है छोटे भाई का कारक होगा, पराक्रम का कारक होगा, हमारे पराक्रम का। इसका हम मंगल से जो विचार करेंगे, छोटे भाई और पराक्रम का। बुध जो है मामा है, मौसी है, ननिहाल पक्ष के जो रिश्ते हैं उसका हम विचार करते हैं। या कोई गोद लिया बच्चा है, उसका भी विचार हम किससे करेंगे? बुध से करेंगे। तो बुध इसका कारक होगा। बृहस्पति जो है पुत्र और ज्ञान का कारक है। शुक्र जो है पत्नी का है, धन का है, वैभव भोग विलासता का कारक है। शनि जो है सेवक का है, यानी प्रजा का कारक कौन है? वो शनि है। शनि कोई सेवक संबंधी में कोई प्रश्न है तो हम किससे विचार करेंगे? शनि से करेंगे। प्रजा संबंधी कोई बात है, उसका विचार हम किससे करेंगे? शनि से करेंगे। राहु जो है, राहु से हम जैसे दादा है, संबंधियों में जैसे दादा हो गए या नानी हो गई, उसका हम विचार करेंगे। इसी तरह केतु से हम किसका विचार करेंगे? दादी का और नाना का विचार किससे किया जाएगा? केतु से किया जाएगा। ये तो हो गए आपके स्थिर कारक, यानी इस ग्रह से हम इनका ही विचार करेंगे। ये कन्फर्म है, ये आगे पीछे नहीं होना है। तो इस चीज को आप लोग याद कर लेना, क्योंकि कुंडली फलित करते समय इनका हम लोग बहुत प्रयोग करेंगे। तो ध्यान रखो, ये चीज आपके दिमाग में बैठ गई। कोई आपसे प्रश्न पूछ बैठे कि भाई बताइए संतान के बारे में विचार करो, तो आपका दिमाग सीधे पहुंच जाना चाहिए कि संतान संबंधी अगर कोई चीज पूछ रहा है तो हमें बृहस्पति को देखना है। कोई आपसे पूछे धन संबंधी हमें प्रश्न पूछना है, तो धन संबंधी है तो इसका आपका दिमाग सीधे पहुंच जाएगा कि शुक्र से संबंधी हमसे बात कर रहा है। कोई आपसे कह रहे इसके नाना के बारे में बताइए, तो नाना से संबंधित प्रश्न आप समझेंगे कि केतु से संबंधित इसने हमसे प्रश्न किया। तो ये चीज आप लोगों को ये चीज याद कर लीजिएगा। स्थिर कारक के ग्रहों वगैरह कि कोई आदमी पूछे तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए स्थिर कारक ग्रह। इसके बाद होता है तीसरा, होता है कारक ग्रह। हमने बताया था एक होता है कारक ग्रह।
कार्यग्रह में क्या होता है, जैसे सूर्य है, अब जब हम जन्मपत्री में देखें, विचार करेंगे, तो सूर्य से जो 9वां स्थान होगा कुंडली में, सूर्य से 9वां स्थान। अब आप पूछोगे गुरु जी 9वां स्थान कैसे होता है? तो ये मान लो जैसे कुंडली बनी रहती है, ये कुंडली होती है, आप देखेंगे चार्ट, इस प्रकार से कुंडली बनी रहती है। ये कुंडली, ये 12 भाव होते हैं, एक भाव से यहां शुरू हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये 12 भाव इस तरह से कहलाते हैं। अब मान लिया किसी का सूर्य बैठा है, मान लो सूर्य बैठा हुआ है, किसी की कुंडली में सूर्य बैठा है, तो सूर्य हमने बताया सूर्य से नवम पिता का स्थान होगा। तो मान लो सूर्य यहां बैठा, तो सूर्य से नवम कौन हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सूर्य से नवम, यहां से हम पिता का विचार करेंगे, तो ये पिता का हो जाएगा। ठीक है, किसी से मान लो यहां पर पिता का हो गया, ये कह रहा है चंद्रमा से चौथा भाव माता का होगा। मान लो चंद्रमा किसी का यहां बैठा हुआ है, यहाँ पे चंद्रमा बैठा, तो यहां से चौथा कौन होगा? 1 2 3 4, तो यहां से हम किसका विचार कर लेंगे? माता का। ये कह रहा है मंगल से तीसरा भाई का होता है। अब मान लो मंगल हमारा यहाँ बैठा हुआ है, मान लिया हमने मंगल यहाँ बैठा है, तो यहाँ से तीसरा 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ से हम किसका विचार करेंगे? भाई का। जहां मंगल बैठा है वहां से तीसरा स्थान भी भाई का होगा। सूर्य से 9वां पिता किसका? पिता का होगा। चंद्रमा से चौथा माता का होगा। किसका हम विचार करेंगे? माता का। ये माता है। इसी तरह बुध से छठा मामा का। मान लो किसी कुंडली में यहाँ बुध बैठा हुआ है, या कहीं जहां भी बुध बैठेगा वहां से छठा भाव, 1 2 3 4 5 छठा, बुध से छठा, ये सब लोग यहाँ बुध अगर किसी का बैठा है उसके मामा का विचार करना है, तो यहाँ से बुध से छठा ये मामा का हो जाएगा। इसी प्रकार गुरु से पंचम संतान का, मान लो बृहस्पति आपके यहाँ बैठे हुए हैं, अब बृहस्पति से पांचवा 1 2 3 4 5, तो यहां से हम संतान का विचार कर लेंगे। तो नहीं, बृहस्पति से पांचवा जो स्थान है उससे हम संतान का विचार करेंगे। ये भी एक कुंडली देखना, संतान, बृहस्पति भी संतान के कारक है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था बृहस्पति संतान का, जहां बताया बृहस्पति किसका है? संतान का कारक है। लेकिन बृहस्पति से जो 5वां स्थान है वो भी संतान का कारक है। ये भी आप ध्यान रखो कि बृहस्पति संतान का कारक है, लेकिन बृहस्पति से जो 5वां स्थान है वो भी संतान का कारक है। जैसे पुनः समझ लो, जैसे सूर्य पिता का कारक है, सूर्य पिता का कारक है, लेकिन सूर्य से जो 9वां घर है वो भी पिता का कारक है। मानी सूर्य से 9वां स्थान भी पिता का हम देखेंगे, सूर्य से भी पिता को देखेंगे, और सूर्य से 9वां जो है वो भी पिता को हम देखेंगे। इसी तरह शुक्र से, अब देखिए शुक्र से सप्तम स्त्री का, मान लो शुक्र किसी का यहाँ बैठा हुआ, लग्न में ही हमने बैठ लिया, तो शुक्र से 7वां 1 2 3 4 5 6 7, ये स्त्री का हम विचार करेंगे। शुक्र से 7वां स्थान भी स्त्री का होगा। शनि से 8वां, शनि से 8वां मृत्यु का होता है। अब मान लो शनि यहाँ बैठा हुआ है द्वादश भाव में किसी का, तो यहां से 8वां गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो स्थान है ये मृत्यु का हो जाएगा। शनि से 8वां स्थान हम मृत्यु का देखेंगे। तो कहीं भी शनि बैठा हो, कोई जरूरी नहीं कि हमने यहां लिख दिया, शनि कहीं बैठा तो उससे 8वां स्थान किसका होगा? मृत्यु का होगा, दुख का होगा। जैसे हमने यहां बताया था, शनि किसका है? सेवक का है, दुख का है। यानी शनि सेवक के साथ साथ दुख का भी आप लिख सकते हो कि शनि दुख का है, कष्ट का है, मृत्यु का कारक भी है। दुख और मृत्यु का कारक भी कौन है? शनि है। निश्चित आप लोग ध्यान रखेंगे, शनि से हम क्या क्या विचार करते हैं? सेवक है, प्रजा है, दुख है, मृत्यु का विचार हम शनि से ही करते हैं। और शनि से 8वां जो स्थान होगा उससे भी हम सेवक का, प्रजा का, दुख का, मृत्यु का विचार करेंगे। तो आज हमने आपको 2 चीज बता दी कि एक तो स्थिर कारक ग्रह जो है किसके कारक है, उसके बाद सूर्य से कौन सा भाव जो है वो किसका कारक होगा। जैसे सूर्य से 9 बता दिया पिता का कारक है यानी पितृ कारक, चंद्रमा से चौथा माता का कारक, माता का यानी मातृ कारक,
मंगल से तीसरा भाव भाई का कारक यानी भातृ कारक हो गया। बुध से छठा मामा का यानी मातुल कारक। बृहस्पति से पंचम पुत्र यानी संतान का यानी पुत्र कारक। बृहस्पति से पंचम बता दिया पुत्र का कारक। शुक्र से सप्तम स्थान स्त्री का यानी स्त्री का कारक। शनि से आठवां मृत्यु का कारक यानी मृत्यु कारक। इस प्रकार से हमने आपको ग्रहों के कारक के बारे में बता दिया कि सूर्य से चौथा क्या होगा, तो पिता का हम देखेंगे। सूर्य से चंद्रमा है, वो भी माता के बारे में हम विचार करेंगे। तो ये कुंडली विश्लेषण करते समय आपको ये चीज आना चाहिए। इसके बाद हमारे दो रह गए हैं 12 भावों के कारक और योग कारक ग्रह। इसका विश्लेषण हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।